हेलो। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो सबसे कॉमन डाउट अभी तक मुझे आया हुआ है कि भैया 60% से कम मार्क्स हो तो क्या कर सकते हैं, उसके लिए क्या ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग प्रोसीजर देख लेते हैं कि क्या होता है। तो सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर के बाद में, मतलब जब तुम्हारा सेकेंड सेमेस्टर का फैट का एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद एक मंथ में ही तुम्हारा थर्ड सेमेस्टर, अप्रॉक्स एक मंथ या 1.5 मंथ में तुम्हारा थर्ड सेमेस्टर ख़त्म हो जाता है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया हुआ है, देख सकते हो सेमेस्टर डिटेल्स के बारे में। तो सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर बीत जाने के बाद तुम्हें पैट के लिए, मतलब प्लेसमेंट के लिए तुम्हें एक मनी पे करना पड़ता है 5900 का। अभी मे भी बढ़ा दिया हो तो अलग बात है, बट हाँ एक अमाउंट पे करना पड़ता है। इस अमाउंट को पे करने के बाद तुम्हें एक ऑप्शन दिया जाता है कि एक पोर्टल का नाम है कैंपस इंटरेक्शन। मैं खोल के इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ, मे बी वीआईटी है, अभी रूल्स रेगुलेशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इसीलिए मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ। बट हाँ, कैंपस इंटरेक्शन का एक पोर्टल दिया जाता है, उस पर तुम्हें अपना डिटेल्स रजिस्टर करना होता है। इसके बाद क्या होता है कि तुम्हें एक ग्रुप में, गूगल ग्रुप में का लिंक आएगा जिसमें तुम्हें ज्वाइन करना होता है, जिसका बेसिकली नेम होगा वीआईटी प्लेसमेंट 2022, सॉरी तुम लोग के लिए 23। तो इस तरीके से करके उसका नाम होगा। और उसमें जब तुम ज्वाइन हो जाओगे तो तुम्हें मेल रिसीव होने शुरू हो जाएंगे वीआईटी प्लेसमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो वीआईटी प्लेसमेंट से रिलेटेड क्या मेल होंगी, तो एक कंपनी का नाम आएगा, मतलब एबीसीडी कोई भी कंपनी मान लो, उस कंपनी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आएगी उस मेल में कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा उस मेल में उसका सीटीसी वगैरह मेंशन रहेगा, कंपनी का नाम, कंपनी का वेबसाइट, वो उस मेल के अंदर इंक्लूडेड रहेगा जो भी कंपनी आएगी। वहाँ से तुम्हें जब वो चीज़ें मिल जाएंगी तो तुम्हें बोला जाएगा, नीचे दो ऑप्शन दिया जाता है कभी कभी, मैं बताता हूँ। पहला ऑप्शन तुम्हारा ये रहता है कि आप कैंपस इंटरेक्शन के पोर्टल पे जाइए और इस कंपनी का ऑफर को एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, मतलब इस कंपनी में आप फिलअप करना चाहते हैं, आप अपना फॉर्म डालना चाहते हैं तो आप इसको एक्सेप्ट कीजिए। दूसरा ऑप्शन रहता है कि आप एक नीचे गूगल डॉक्स का फॉर्म दिया रहेगा या माइक्रोसॉफ्ट का, मतलब कोई भी एक फॉर्म दिया रहेगा, लिंक दिया रहेगा, उस पर क्लिक कीजिए और फॉर्म को फिलअप कीजिए। तीसरा एक मतलब चांस हो सकता है कि आपको कंपनी के वेबसाइट पे भी जाके मतलब फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, कंपनी के वेबसाइट पे, या फिर आपको गूगल फॉर्म, दोनों भरना है। गूगल फॉर्म होगा तो ये दोनों काम करना है। तो और कभी कभी चौथा ऑप्शन को भी देख लेते हैं कि कैंपस इंटरेक्शन पे भी करना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद आपको कंपनी का लिंक दिया रहेगा, उस लिंक पे भी जाके, कंपनी के लिंक पे भी जाके उसको फिलअप करना होगा। तो ये चार ऑप्शन होते हैं जिसके थ्रू आप जाके कर सकते हो कंपनी का जो भी ऑफर है उसको एक्सेप्ट इन द सेंस कि ऑफर लेटर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी बात कर रहा हूँ कि कंपनी में अप्लाई करने के लिए। अब देखते हैं, इसमें ये सारी चीज़ें तो कॉमन है कि जो तुम्हें समझ में आ रहा है फॉर्म फिलअप करने के लिए। कैंपस इंटरेक्शन पे क्या होता है मैं उसकी बात करता हूँ। तो बेसिकली कैंपस इंटरेक्शन में क्या होता है कि वहाँ पे तुम्हें मतलब तुम्हारा एक प्रोफाइल बनता है, उस प्रोफाइल के अंदर तुम्हें अपना पूरा डिटेल्स देना पड़ता है। डिटेल्स इन द सेंस कि 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का। ठीक है, इन सब का तुम्हें वहाँ पे डिटेल्स देना होगा, फिल करना होगा। डिटेल्स में क्या क्या देना पड़ता है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगता है वीआईटी, यहाँ पे तुम्हें डिटेल्स में देना होता है। फॉर एग्जांपल मतलब तुम्हारा मार्क्स हो गया, तुम्हारा स्कूल का नाम हो गया। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को लेके तुमसे मांगा जाता है और कोई खास चीज़ नहीं मांगा जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे तुमने 10th में दिया है, मैं एक सिनारियो लेता हूँ अपना। फॉर एग्जांपल मेरा है 10th में 9.4 CGPA, 12th में है 69.2 परसेंटेज 20। उसके बाद मेरे BCA में है 9.04। उसके बाद अभी मेरा पीजी में जो चल रहा है, थर्ड सेमेस्टर के वजह से थोड़ा सा डाउन चला गया है, बट हाँ फिर भी सही है, 8.97। ठीक है, ये मेरा अभी चल रहा है। अब फॉर एग्जांपल एक कंपनी आती है जिसका डिमांड है कि 10th और 12th में उसको चाहिए 60%, और पीजी में चाहिए, मतलब परसुइंग डिग्री जो जिसको बोलते हैं, पीजी में वो मांग रहा है कि 7 CGPA, फॉर एग्जांपल 70%। सो ध्यान से देखोगे तुम तो मैं एलिजिबल हूँ इसमें, क्योंकि 60 है मेरा और 70 यहाँ पे मांगा जा रहा है।
अब एक दूसरा, अब इस केस में क्या होगा कि मुझे जाना होगा वहाँ पे एक उस कंपनी का नाम, मतलब जैसे मैंने बोला कि कोई ABCD कंपनी यदि आ रही है तो वहाँ पे कैंपस इंटरेक्शन के पोर्टल पे ABCD कंपनी का नाम शो करेगा, ABCD, और उस कंपनी को मुझे बस एक्सेप्ट कर लेना है वहाँ पे। ठीक है, मैं जैसे ही एक्सेप्ट करूँगा, मैं वहाँ यदि मैं एलिजिबल हूँ तो वो कंपनी सीधे वहाँ पे आ जाएगा कि यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड। अब दूसरा केस लेते हैं। दूसरा में क्या होता है कि दूसरे केस में क्या होगा कि अब एक कंपनी आई जिसका डिमांड है 10th और 12th में, 10th और 12th में उसको चाहिए 70%, और PG में मान लेते हैं PG में भी उसको 70% चाहिए। अब इस केस में क्या हुआ कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ, मैं एलिजिबल नहीं हूँ PG में 70%, 10th और 12th में यदि 70% मांग रहा है तो, क्योंकि मेरा 12th में जो है 69.20 है, तो इस केस में क्या होगा कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अब देखो, तुम्हें लगेगा कि मैं सेम चीज सिनारियो क्यों समझा रहा हूँ, तो इसके पीछे रीजन है। देखो, यहाँ पे VIT ने हमें बोला था कि जो भी मार्क्स एंट्री करना है वो परसेंटेज में करना है, तो बाद में हम लोगों ने ये PG वाला छोड़ दो, PG वाला VIT नहीं बोलता है चेंज करने के लिए, बट BCA और 10th को मैंने भी यहाँ पे परसेंटेज में कन्वर्ट करके डाला था, 10th का CBSE बोर्ड के रूल के अनुसार और BCA का अपने यूनिवर्सिटी के रूल के अनुसार कन्वर्ट करके मैंने भी डाला हुआ था। बट बहुत सारे मेरे दोस्तों ने नहीं डाला हुआ है वैसे करके, उन्होंने CGPA में ही रहने दिया। अब ये बात बताने की क्या ज़रूरत थी, तो सबसे पहले यदि तुम प्रोसीजर समझ गए हो कि क्या होता है, कैसे एक्सेप्ट करना पड़ता है कंपनी का, उसके बाद तुम्हें पर्सनल मेल पे मेल आती है कि हाँ कंपनी का ये राउंड होने वाला है, इसके बाद दूसरा राउंड है। राउंडिंग क्या क्या राउंड्स होते हैं उसका भी मैंने वीडियो बना चुका हूँ, पिछले मतलब पीछे वाले में देख सकते हो, पिछले वीडियो में। तो ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, अब मेन पॉइंट पे आता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे मेरा मार्क्स मैंने 12th में जो एंट्री किया हुआ है वो 69.20 है, लेकिन मैंने ऐसे कहा ना कि बहुत सारे दोस्तों ने CGPA में ही अपना मार्क्स एंट्री किया हुआ है। अब मैं यदि 12th वाले मार्क्स को यदि मैं कन्वर्ट करूँ CGPA में, यानी 69.20 को यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, सॉरी मल्टीप्लाई होता है या फिर डिवाइड, आई मीन 9.5 से इसको CGPA में कन्वर्ट करने के लिए, तो 7 से ऊपर ही जाएगा, 7 CGPA से ये ऊपर ही जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, मैं इस कंपनी में एलिजिबल हूँ, मैं गलत भी नहीं किया, मैंने इसको गलत भी नहीं किया, 69.20 को मैंने बस CGPA में लिख दिया। अब जैसे ही मैंने CGPA में लिखा, यहाँ पे मैं एलिजिबल हो गया। तो पहला ट्रिक ये है कि यदि तुम्हारा मार्क 60% से कम है, और तुम्हारा मार्क 60% से कम कितना कि मतलब मान लो 1 या 2% कम है, 58 59 के करीब में, तो तुम क्या कर सकते हो, उसको CGPA में कन्वर्ट कर लो, वो ऑटोमेटिक 6 CGPA से ऊपर हो जाएगा। अब तुम बोलोगे भैया आप यहाँ पे परसेंटेज में कंपनी का रिक्वायरमेंट बता रहे हैं, तो हाँ यहाँ पे अलग नहीं होता है, मतलब यदि 70% मांग रहा है तो 7 CGPA मांगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको कन्वर्ट करके आपसे मांगता है, ये 7 CGPA ही मांगेगा। यदि 60% मांग रहा है तो 6 CGPA मांगेगा। तो इस केस में क्या हुआ, यहाँ पे एक ट्रिक ये है कि तुम अपना डिटेल्स जो भी एंट्री करो VIT पे, कैंपस इंटरेक्शन के पोर्टल पे, वो तुम CGPA में एंट्री करो, क्योंकि उससे ज़्यादा मार्क्स रहते हैं तो ईजिली एक्सेप्ट कर सकते हो। पहला सॉल्यूशन, ठीक है। अब बहुत किसी के केस में नहीं भी होगा, फॉर एग्जाम्पल जिनका 50% है, ठीक है, उनके लिए क्या किया जा सकता है, अब वो तो कन्वर्ट भी करेंगे तो नहीं मतलब उतना होगा, तो 50% वाले लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन मैं बता रहा हूँ लेकिन इसमें रिस्क है, ये मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मेरे कुछ दोस्तों ने किया हुआ है, मैं सजेशन नहीं करता हूँ, प्रेफर नहीं करूँगा, लेकिन ऐसा किया हुआ है कुछ लोगों ने। तुम्हारे पास कंपनी का नाम आ गया कि कौन सा कंपनी तुम्हारे कॉलेज में आया हुआ है, विजिट कर रहा है, और तुम उसमें एलिजिबल नहीं हो, ठीक है, इन केस तुम उसमें एलिजिबल नहीं हो, तो तुम क्या कर सकते हो कि उस कंपनी को तुम कांटेक्ट करो, उसके वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे वेबसाइट का लिंक दिया रहता है, जब मेल आएगा उसको कंपनी को कांटेक्ट करो और उसको मेल करो कि हाँ सर हम इंटरेस्टेड है आपकी कंपनी में जॉब करने के लिए, बट ड्यू टू मेरे मार्क्स के वजह से मुझे प्लेसमेंट में नहीं बैठने दिया गया आपके कंपनी में, तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक इंटरव्यू दूँ या फिर आपका जो भी टेस्ट का प्रोसीजर है और मैं आप मुझे सेलेक्ट कीजिए, मतलब कुछ इस तरीके से कन्विंसिंग होना चाहिए। तो जब तुम ये चीज़ करोगे तो मैं इसके लिए एक सेफ साइड बता देता हूँ कि कभी भी ये चीज़ करना तो स्टार्टअप जैसी कंपनियों में करना जो नई कंपनी है, ठीक है। खराब और मतलब छोटी बड़ी कोई कंपनी नहीं होती है, सारी ठीक है, बट हाँ मैं यही बोलूँगा जो थोड़ी नई है और जो थोड़ा मतलब ये नहीं, आप TCS विप्रो में मत करना, क्योंकि वहाँ से रिप्लाई नहीं आएगा बल्कि अगेंस्ट में चला जाएगा, वो कॉलेज को रिपोर्ट कर देंगे इस चीज़ के लिए, और जैसे ही यदि कॉलेज को रिपोर्ट किए इसके लिए, इसके
कंसिक्वेंस क्या हो सकते हैं कि तुम्हें ब्लॉक कर दिया जाए, तुम्हें ब्लॉक कर दिया जाएगा प्लेसमेंट से, या फिर वीआईटी के मतलब यदि तुम्हारा सेकंड ईयर चल रहा है तो तुम्हें सेकंड ईयर में नहीं बैठने दिया जाएगा, अब तुम 3 साल में कंप्लीट करोगे। ये फिर डायरेक्ट टीसी दे के भी हटाया जा सकता है। तो ये प्लेसमेंट का रूल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, ये प्रीफर नहीं करता हूँ, बट यदि तुम चांस लेना चाहते हो, रिस्क लेना चाहते हो, तो ये ऑप्शन एक है, ठीक है। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन की यदि मैं बात करूं कि मतलब क्या हो सकता है जिनका 60% से कम है, तो उनके लिए मैं यही बोलूंगा कि देखो, कॉलेज से प्लेसमेंट लेने वाले नहीं हो तुम, ठीक है। अपने स्किल सेट पे फोकस करो, यहाँ पे स्किल सेट को बेस्ट करो, स्किल सेट पे फोकस करो, इसको चाहो जितना अच्छा करने का करो, ठीक है। इस पे ज़्यादा फोकस करना कि तुम्हारा स्किल सेट अच्छा हो, और पासिंग मार्क्स तुम अपना मतलब एक अच्छा ही क्राइटेरिया बना लेना एमसीए में, मतलब कि एटलीस्ट एमसीए में 8 सीजीपीए तो तुम्हारा रहना ही चाहिए, मतलब क्योंकि 10th में कम है तो कम से कम एमसीए में तो अच्छा कर लो। क्योंकि क्या होगा ना कि जब तुम ऑफ कैंपस के लिए फॉर्म फिलअप करोगे, ऑफ कैंपस के लिए, तो यहाँ पे क्या दिक्कत आएंगी कि यहाँ पे तुमसे परसुइंग डिग्री का ही ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो इसमें यदि तुम्हारा 8 सीजीपीए रहेगा तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे तुम्हारा ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा देखा जाता है, नो डाउट किसी किसी में देखा जाता है 10th 12th का, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम जगह पे तुम्हारा ऑफ कैंपस में परसुइंग डिग्री को ही ध्यान में रखा जाता है। तो यदि तुम्हारा 8 सीजीपीए है तो बहुत बेहतर है, ठीक है। 9 है तो उससे भी ज़्यादा है, बट हाँ फिर भी इतना मेंटेन रखो कम से कम। और ऑफ कैंपस के लिए ट्राई करो। ऑफ कैंपस के लिए ट्राई करने के लिए तुम क्या क्या ऑप्शंस हैं तुम्हारे पास, तो देखो तुम किसी भी कंपनी का ले लो, फॉर एग्जांपल अमेज़न का, ठीक है। अमेज़न के कैरियर वेबसाइट पे जाओ और वहाँ पे तुम्हें सारे जॉब्स को उसके डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। अमेज़न का जॉब्स, amazon.jobs होता है इसका। फॉर एग्जांपल किसी भी एक कंपनी आई थी जैसे कि कमिंस है, ठीक है। कमिंस का कैरियर पेज तुम यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है, सीधे तुमको वेबसाइट वहीं पे लेके जाएगा। हर एक किसी का गूगल का कैरियर पेज पे तुम जाओ, सीधे वहीं से तुम्हारे जॉब पे जा सकते हो। लेकिन एक और बात है, जब तुम यहाँ पे फिलअप करे वो फॉर्म, तो क्या होगा कि तुम्हें मेल नहीं आएंगी, मतलब यहाँ पे जब तुम अप्लाई करोगे तुम्हें मेल रिसीव नहीं होगा। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, मैं वो भी बता देता हूँ इसी वीडियो में। कंपनी एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करती है, ठीक है, आई थिंक उसका नाम एएसटी है, जिसको बोलते हैं ऑटोमेटिक सिलेक्शन कुछ करके होता है, ठीक है। उसका फुल फॉर्म मेरे को याद नहीं आ रहा है। ये बेसिकली होता क्या है कि जैसे कि एक पोस्ट है जिसके लिए मान लो 10,000 बच्चों ने अप्लाई किया, 10,000 ज़्यादा हो गया, 1,000 ने अप्लाई किया है। अब कंपनी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो 1,000 का रिज्यूमे पढ़ेगा, तो वो क्या करता है, एएसटी सॉफ्टवेयर के बेसिस पे कुछ कंडीशंस वगैरह दिए जाते होंगे जिनके बेसिस पे वो सिलेक्टेड रिज्यूमे, मतलब 50 या 100 के करीब में वो रिज्यूम सेलेक्ट करके रखता है। एसटी सॉफ्टवेयर का काम है, वो 1,000 में से 50 और 100 रिज्यूमों को सिलेक्ट करेगा, उसके बेसिस पे इंटरव्यू वगैरह शेड्यूल किया जाता है, टेस्ट वोस्ट लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी एक बहुत वेल प्लेड काम करती है सॉफ्टवेयर का यूज़ करके। अब उस सॉफ्टवेयर से कैसे पास करना है, तो इसके लिए तुम्हें रिज्यूमे राइटिंग बहुत अच्छे से आना चाहिए, कि उस सॉफ्टवेयर को ट्रिक कर सको तुम अपने स्किल सेट से, कि कैसे कर पाओगे, अपने रिज्यूमे में क्या मेंशन करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उन सब के बेसिस पे। तो इसीलिए यदि कंपनीज में तुम अप्लाई कर रहे हो और तुम्हारा नहीं हो रहा है तो भी टेंशन मत लेना, क्योंकि रिजेक्शन सबको मिलता है, नो डाउट, ऐसा नहीं है, और रिजेक्शन से परेशान मत होना। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए ज़्यादा भाषणबाजी नहीं, बट हाँ ध्यान देना। और ये सब रिस्क लेने वाला काम मत करना। मूवी में डायलॉग सुने होगे, रिस्क है तो रिस्क है, बट यहाँ पे ऐसा काम मत करना। मैंने बस ऑप्शंस बताए हुए हैं क्योंकि ये चीज़ तुम्हें सुनने में तुम्हें भी आएंगी, बट ऐसा मत करना ये वाला काम, खासकर कि कंपनी को कांटेक्ट करना, ये वाला मत करना। ये वाला थोड़ा बहुत चल भी जाएगा लेकिन वो वाला मत करना। बस ऑप्शंस हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मेरे एक दो दोस्त लोगों ने जॉब भी लिया हुआ है ऐसे करके, बट ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब कंपनी थोड़ा ठीक रहे, कुछ उल्टा सीधा ना करे। तो मैंने तुम्हें सब कुछ क्लियर कर दिया है कि क्या ऑप्शंस है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मैं सीधे सी बात बता रहा हूँ, इसको छोड़ के और कोई ऑप्शन नहीं है कि तुम 60% यदि कम है तो तुम बैठ पाओ। सिर्फ यही कुछ पॉसिबल रास्ते हैं, और नहीं तो एक रास्ता ये भी है कि तुम हायर स्टडीज़ के लिए चले जाओ। हायर स्टडीज़, अब हायर स्टडीज़ में जाओगे तो तुम्हारे पास ये फिर ये टॉपिक जो हुआ ना, ये कैरियर के लिए हो गया कि एमसीए के बाद क्या क्या कैरियर है, तो हायर स्टडीज़ वगैरह भी कैरियर में ही आ जाते हैं। तो यदि किसी का मन है पीएचडी प्रोफेसर्स वगैरह के जॉब में, तो फिर वो भी कर सकता है। दैट्स ऑल।
इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ कुछ नया।